राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रविवार जींद जुलाना और सफीदों में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पहले जयजयवंती जींद रोहतक रोड स्थित बॉक्सर योगेश्वर फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा के स्वागत में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा का सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां राधे श्याम शर्मा, हरिराम दीक्षित ने उन्हें फूल माला पहनाई और स्वागत किया। इसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा जींद के डाहोला गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा शिक्षा समिति की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने युवाओं से शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की और युवाओं को ज्ञान गंगा मुहिम के बारे में बताया। लाडू लक्ष्मी योजना को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये सरकार का ऐतिहासिक एक फैसला है। सरकार ने बीड़ा उठाया है कि हमारे प्रदेश की महिलाओं की हर महीने आर्थिक मदद की जाए। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। इसके साथ ही सरकार की नीतियां युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव काम कर रही हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं जीएसटी को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विपक्ष इसे लेकर लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। जीएसटी दरें घटाकर सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आम जनता को इससे सीधा लाभ होगा। 5% की स्लैब मिलाकर आम जनता को खरीदारी में 10 से 15% तक का फायदा होगा। सरकार ने सूची बना दी है, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। सीएम नायब सैनी की प्रशंसा करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो वादे हरियाणा प्रदेश की जनता और युवाओं से किए थे, वो सब पूरे किए हैं। आज हरियाणा में युवाओं को नौकरियां मेरिट आधार पर मिल रही हैं। पहली कलम से सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, जीविका का साधन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने की हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश में सरकार के साथ साथ सबको अपना सहयोग देना चाहिए। समाज के हर वर्ग को इसके लिए प्रयास करना होगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए उनके रोजगार के लिए व्यवस्था कर सकें। वहीं प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो खुद कई गांवों में जा चुके हैं। बाढ़ की परिस्थितियां भयावह हैं और कई जगह बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई है। सरकार इसे लेकर सजग है और पूरी लगन से काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की हरसंभव सहायता की जा रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ज्ञान गंगा केंद्र एक ऐसी पहल है जिसमें उन बच्चों को हाई क्लास कोचिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते हैं, गांव या देहात में रहने के चलते अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ज्ञान गंगा केंद्र ऐसे बच्चों की मदद करता है। बच्चों को अपने आसपास ही किसी धर्मशाला या मंदिर में ज्ञान गंगा केंद्र से जुड़कर यह व्यवस्था मिल सकती है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब मिलकर धर्मशालाएं, मंदिर बनवाती हैं ताकि सामाजिक कार्यक्रम हो सकें, लेकिन इसी आस्था से हमें बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। इसी सोच को लेकर ज्ञान गंगा केंद्र की शुरुआत की गई है। ज्ञान गंगा केंद्र के तहत जितनी भी मंदिर, धर्मशालाएं शहर में या गाँव में हैं वो तकनीकी माध्यम से इस केंद्र से जुड़ सकती हैं। जो बच्चे आर्थिक अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते उनके लिए ये केंद्र शहर की कोचिंग उपलब्ध कराएगा, ताकि जिन बच्चों में प्रतिभा है वो किसी कारण से पीछे ना रह पाए, उसको भी मौका मिले। यूपीएससी, नीट, कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी करना चाहते हैं छात्र को ज्ञान गंगा केंद्र से मदद मिलेगी। उनका प्रयास है कि वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें और उन्हें नई दिशा और दिशा मिल सके। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। उनका प्रयास है कि हमारे बच्चे नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जींद से। ये तस्वीरें हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे, यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कई सारी मुद्दों पर अपनी बात रखी और कहा कि प्रदेश की सरकार हर उस वादे को पूरा कर रही है जो कि प्रदेश की जनता से, युवाओं से सत्ता में आने से पहले किया गया था। जीएसटी को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा कि बरगला रहा है आम जनता को विपक्ष, जबकि ये जो दरें कम हुई हैं जीएसटी की, आम जनता को राहत देने के लिए है। और ये 3 और तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मान किया गया, साथ ही पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान मंच पर हुआ है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। जींद के दौरे पर पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा।
बात बड़ी स्पष्ट ही है। आज के युग के अंदर हम कैसे अपने आप को, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चल सकते हैं, इसका दायित्व भी हमारे पास है और हमें ही इसकी चिंता करनी है। तो मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें मौका मिलता है सोचने का, समझने का, व्यवस्थित होने का कि आगे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, किन चीजों के लिए हम आगे अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं। क्योंकि है तो ये संघर्ष, और संघर्ष हमेशा सारे जीवन में रहता है, और कोई ना कोई ऐसा विषय है जिसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, करेगी, पर हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जितनों को मिल सकती है, मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे और हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी दूसरी व्यवस्थाएं बन सके ताकि उनको नौकरियों के अवसर मिल सकें। और सिर्फ नौकरियां मांगनी नहीं, नौकरी देने वाला भी बनना है, ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है। और इसके लिए ही एक ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और मैं आप इस आज माध्यम से, मंच के माध्यम से भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये ज्ञान गंगा केंद्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और ताकि उसके अंदर HCS, UPSC, नीट, क्लैट, इस तरह की जितनी भी प्रोग्राम्स है उसमें जोड़ा जा सकता है युवाओं को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को, ताकि उनको नौकरियों के अवसर मिल सके, नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके और आधुनिक तकनीक से AI के ऊपर भी उनको पढ़ाया जा सके। प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार है जो युवा पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़कर, कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने हमेशा आगे बढ़कर नई नीतियां और साथ साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियां तैयार करने का काम किया। चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही हो जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित 2020 में की गई हो, या हमारे राज्य सरकार द्वारा। और मुझे खुशी है, आज बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आकर कि ऐसे बच्चों की प्रतिभा को एक दिशा और दशा देने का आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले टीचर्स डे निकला है और कहीं ना कहीं 5 तारीख को, तो कहीं ना कहीं आज एक संजोग से मैं कह सकता हूं कि बच्चे जो हमारी भविष्य हैं, और आज भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का अधिकांश युवा हिस्सा आज भारत के अंदर है और हमारे प्रदेश में भी ये देखने को मिलता है।